चलिए नेक्स्ट क्लास जो आज की होने वाली है उसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे पास क्या दी हुई है, मेमोरी यूनिट। आज हमको यही चीज समझना है कि मेमोरी यूनिट होती क्या है, आखिर कौन सी मेमोरी यूनिट सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट, कौन सी मेमोरी यूनिट सबसे बड़ी होती है, और ये GEOP बाइट क्या है, सबसे लार्जेस्ट यानी बिगेस्ट मेमोरी स्टोरेज में इसको क्यों लिखा गया है, और कौन कौन सी मेमोरीज होती हैं, बिट, बाइट, निबल, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ब्रॉन्टोबाइट। ठीक है, ये सारी मेमोरीज आज अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिट। तो देखिएगा जरा, जब भी हम बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की, तो बिट हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। बिट का एक फुल फॉर्म भी होता है, आप लोग कुछ लोग जानते भी होंगे, जिसको अपन बोलते हैं बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट। ठीक है, और बाइनरी में होती कितनी डिजिट है, 0 या 1, यानी 2 ही डिजिट होती है हमारी। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे बिट की, तो बिट का मतलब होता है हमारे पास बाइनरी की कितनी डिजिट है। तो अगर मैं बोलूं मैं सिर्फ एक ही डिजिट यूज कर सकता हूं, तो ये मेरी 1 बिट हो गई। ये क्या है, 1 बिट, ये हमारा 1 बिट है, क्योंकि इस बिट में सिर्फ एक ही डिजिट आ सकती है, किसकी, बाइनरी की। अब वो या तो 0 हो सकती है, या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो अगर मैं कभी भी कहीं पर भी आपको सिर्फ एक ही डिजिट लिखी हुई दिख जाए, या तो 0 या क्या लिखा हो जाए, 1 लिखा हुआ दिख जाए, तो आप बोलोगे ये कितना है, 1 बिट है। ये भी 1 बिट है, ये भी क्या है, 1 बिट है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है आपकी मेमोरी की, उसको हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिट। बिट का मतलब बाइनरी डिजिट। अब आपके पास जितनी भी बाइनरी डिजिट है, आप उसको काउंट कर लीजिए और आप बता दीजिए ये कितने बिट का नंबर है। जैसे मान लेते हैं हमें एक नंबर दिया गया 1011010111, और आपसे पूछा गया इस पे कितनी बिट्स है, बताओ कितनी बिट का नंबर है ये। तो आप बिल्कुल सारी डिजिट्स को काउंट कर लेना, ये सारी डिजिट बाइनरी की हैं, और बाइनरी डिजिट का मतलब ही क्या होता है, बिट। तो आप काउंट करोगे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी टोटल डिजिट्स हो गई हमारे पास, 9 डिजिट्स हैं। तो हम समझ जाएंगे कि यहां पर क्या है हमारे पास, ये हमारा एक 9 बिट का हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमको एक नंबर दिया हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना, जितनी भी डिजिट्स हैं उन सारी डिजिट्स को आपको काउंट कर लेना है। यही हमारी क्या होती है, बिट्स होती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमारी 9 बिट मिलकर एक नंबर बना रहे हैं। ये कितनी बिट हो चुकी है, 9, क्योंकि 9 अलग अलग यहां पर क्या है, आपके डिजिट्स यूज हुई है। ठीक है, तो ये आप समझिएगा जरा। तो ये है हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। ये क्या है, बिट। ये 1 बिट है। ठीक है, अगर ऐसे ही हम 1 2 3 4 यानी 4 बिट मिला दें, कितनी बिट मिला दी यहां पर मैंने, देखिए 4 डिजिट हो गई ना बाइनरी की। अगर मैं यहां पर 4 बिट मिला देता हूं, तो बनता है क्या, 1 निबल। क्या बनता है, 1 निबल, NIBBLE। ये क्या है, 1 निबल। तो 4 बिट मिलाने से क्या बनता है, 1 निबल बनता है। आगे देखिए, मेमोरी और बढ़ाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितनी बिट्स हमने मिला दी यहां पर, 8 बिट मिलाई, 8 बिट। तो जब हम 8 बिट मिलाते हैं तो बनता है हमारा 1 बाइट बनता है। 8 बिट मिलाने पर क्या बन जाता है, एक बाइट बन जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, हमारी बिट है। 4 बिट मिलाएंगे तो एक निबल बनता है। 8 बिट अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाता है, 1 बाइट यहां पर बन जाएगा। आगे की मेमोरीज के लिए देखिएगा जरा ध्यान से, स्मॉलेस्ट से चालू करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट। ठीक है, तो अगर हम 4 बिट मिलाते हैं तो बनेगा 1 निबल। अगर हम 8 बिट मिलाएं, कितनी बिट, 8 बिट या 8 बिट मिलाएंगे तो बनेगा 1 बाइट। इसी टाइप से अगर हम 1024 क्या मिलाते हैं, बाइट मिलाते हैं, 1024 क्या मिलाते हैं, बाइट मिलाते हैं तो बनेगा हमारा 1 किलो बाइट। आप केबी के नाम से इसको जानते हो, क्या बोलते हो आप इसको, केबी। क्या हो गया ये, किलो बाइट। 1 किलो बाइट बन गया, आप इसको केबी भी बोलते हो। ठीक है, इसी के आगे बढ़ते हैं। अगर हम 1024 किलोबाइट मिला दें, यानी केबी, 1024 किलोबाइट हमने मिला दिए, तो बनता है हमारा 1 MB।
आपने सुना होगा एमबी क्या होता है, मेगाबाइट, मेगाबाइट एमबी। इसी तरीके से अगर हम 1024 क्या मिला देते हैं, एमबी मिलाते हैं, तो बनता है 1 जीबी। जीबी का मतलब गीगाबाइट, क्या बनता है, गीगाबाइट बनता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, 1024 अगर हम क्या मिला देते हैं, जीबी यानी गीगाबाइट मिलाते हैं, तो बनता है 1 टीबी यानी टेराबाइट। क्या बनता है, 1 टेराबाइट यानी टीबी। इसके आगे भी मेमोरीज होती हैं, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगी, जिनको पता है वो कमेंट में बताएं, और जिनको नहीं पता है वो आज जान जाएंगे। तो देखिए जरा इसके आगे की मेमोरीज को डिस्कस करते हैं। 1024 अगर हम टीबी यानी टेराबाइट मिला देते हैं, तो बनता है 1 पेटाबाइट। क्या बनता है, 1 पेटाबाइट बनता है। इसको हम पीबी भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, पीबी। तो 1024 जब हम क्या मिला देते हैं, टेराबाइट मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, 1 पेटाबाइट बनेगा। इसी के आगे अगर हम देखें 1024 अगर हम क्या मिला देंगे, पेटाबाइट मिलाएंगे, तो बनेगा 1 एक्साबाइट। क्या बनेगा, 1 एक्साबाइट, जिसको हम ईबी भी बोल सकते हैं, ईबी, 1 एक्साबाइट। 1024 अगर हम ईबी यानी एक्साबाइट मिलाएंगे, तो बनेगा 1 ज़ेटाबाइट। क्या बनता है, 1 ज़ेटाबाइट, जेडबी भी बोल सकते हैं इसको, 1 ज़ेटाबाइट। क्या बनेगा, 1 ज़ेटाबाइट। 1024 अगर हम ज़ेटाबाइट मिला दें, तो बनेगा 1 योटाबाइट। क्या बनेगा, 1 योटाबाइट, वाई बी। ठीक है, आगे बढ़े, और भी होती है मेमोरीज। अगर हम 1024 योटाबाइट मिला दें, क्या मिला दें, योटाबाइट मिला दें, बताइए कमेंट में किन किन लोगों को ये पता है। इसके आगे भी मेमोरीज होती हैं। अगर हम 1024 क्या मिला दें, योटाबाइट मिला देते हैं, तो बनता है 1 ब्रोंटोबाइट। क्या बनता है, 1 ब्रोंटोबाइट बनता है, बी भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसके आगे भी अगर हम 1024 क्या मिला दें, ब्रोंटोबाइट मिला दें, ब्रोंटोबाइट अगर हम मिलाते हैं, तो बनता है 1 GEOPBYTE बाइट। अभी तक की अगर हम बात करें, तो सबसे जो बिगेस्ट हमारी मेमोरी है, वो सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है, 1 GEOP बाइट। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो मेमोरी है अभी, ये अभी स्टैंडर्डाइज नहीं है। ठीक है, इसको अभी यूज में नहीं लिया जा रहा, और ये अभी स्टैंडर्ड में भी नहीं आई है। तो अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें, तो सबसे बिगेस्ट मेमोरी हमारी कौन सी होगी, ब्रोंटोबाइट होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम ओवरऑल मेमोरी की बात करें, तो सबसे बड़ी मेमोरी होगी 1 GEOP बाइट। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहां पर ये सारी मेमोरीज देख रहे हैं। सारी मेमोरी, कोई भी मेमोरी आपकी मिली तो बनी तो आपकी बिट से ही है ना, इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी जो बोली जाती है, वो क्या, किसको बोला जाता है, बिट को बोला जाता है। किसको बोलते हैं हम, बिट को। अगर हम 4 बिट मिला देते हैं, तो 1 निबल बन जाता है। 8 मिला देते हैं, तो 1 बाइट बन जाता है। तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि अगर हम बाइट का आधा कर दें, तो निबल बन जाएगा। या फिर अगर उल्टा करके बोलें कि अगर हम 2 निबल मिला दें, तो 1 बाइट बन जाएगा। ठीक है, सेम ही है बात, बस कहने का तरीका बदल गया है। ठीक है, तो 4 बिट मिलाएंगे तो 1 निबल, 8 बिट मिलाएंगे तो 1 बाइट। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम 1024 बाइट मिलाते हैं, तो 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट तो 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट 1 ज़ेटाबाइट, 1024 ज़ेटाबाइट इक्वल 1 योटाबाइट, 1024 योटाबाइट इक्वल 1 ब्रोंटोबाइट, और इसी के साथ 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर 1 GEOP बाइट। अब एक बात जरा हम लोगों को डिस्कस करनी है कि ये हमेशा 1024 ही क्यों होता है, ये 1024 क्यों। ठीक है, आप देख रहे हो हमेशा 1024 यहां पर
मेमोरीज को मिला के बनाया गया। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। 1024 ही क्यों होता है, जरा समझिएगा क्या है इसका रीजन। हम जब भी बोलते हैं ना 1024, हम जब भी बोलते हैं 1024, तो हम एक्चुअली में 1024 नहीं बोलते हैं, हम बोल रहे हैं 2 की पावर 10, क्योंकि 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है क्या, आपकी 1024। और क्योंकि हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये जो मेमोरी हम पढ़ रहे हैं किसमें पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर में। कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम को समझता है, बाइनरी को। और बाइनरी का मतलब बेस कितना होता है, 2 होता है। इसीलिए सारी जो चीजें इंक्रीज होती हैं वो किसकी पावर में होती है, 2 की पावर में होती है। वरना आप भी कभी सोच सकते हैं कि 1024 किलोबाइट या 1024 मेगाबाइट मान लेते हैं, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है, ये सबको पता है। अगर 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है तो सवाल हमारे दिमाग में यह आता है कि 1024 मेगाबाइट क्यों, 1024 ही क्यों, 1000 दे देते, 1000 में भी काम हो जाता हमारा, और 24 देकर भी कौन सा एहसान कर दिया, ठीक है ना। तो यह सवाल हमारे दिमाग में आता होगा कि 1024 ही क्यों। आज इसी चीज को मैं समझाता हूं आप लोगों को। एक्चुअली में 1024 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 10, क्योंकि हम कंप्यूटर की मेमोरी की बात कर रहे हैं, सारी चीजें 2 की पावर में ही इंक्रीज होती हैं। तो जब हम बोलते हैं 1024 MB बराबर 1 GB, हम एक्चुअली में क्या बोल रहे हैं, 2 की पावर 10 MB बराबर 1 GB। और इसी 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है क्या, 1024। इसीलिए यहां पर ऐसा होता है। आपने देखा भी होगा जो भी मेमोरी बढ़ती है वो हमेशा 2 की पावर में बढ़ती है। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4। तो देख रहे हो हर बार क्या होती है यार, वैल्यू डबल होती है। 2 की पावर 0 1 2, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64, 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा 128, 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा 256, 2 की पावर 9 हो जाएगा 512, और 2 की पावर 10 हो जाएगा कितना 1024। यही 1024 है जो आपको यहां पर मिलता है। तो आपने भी देखा होगा मेमोरीज जो होती है इसी सीक्वेंस में बढ़ती हैं। आपने हार्ड डिस्क खरीदी हो, रैम खरीदी हो, या जो कुछ भी आपने देखा होगा, आपने देखा होगा रैम की अगर हम बात करें, या तो 1 GB 2 GB या 4 या 8 या 16 या 32 हार्ड डिस्क की बात करें, या तो 64 GB 128 GB 256 512 1024, है ना, ऐसे ही होती है। क्यों, क्योंकि हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर का मतलब होता है क्या, बाइनरी। इसीलिए ये जो मेमोरीज है किस सीक्वेंस में बढ़ती हैं, बाइनरी में बढ़ती हैं। और बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2। तो सारी चीजें जो इंक्रीज होती हैं वो किसकी पावर में होती हैं, 2 की पावर में होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से ये पूरा मेमोरी का स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है, और क्या बिट होती है, क्या बाइट होती है, क्या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है, और कौन सी यूनिट सबसे बड़ी है। ठीक है, थैंक यू।